गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिसमैच, उन्हीं के स्वर में। तुम रूठी रहो मैं मनाता का और भी आता है। कहाँ रख दिया मैंने। कितना सोचा था कि आज की पार्टी में नया वाला सलवार सूट पहनूंगी, पर इसका दुपट्टा पता नहीं कहाँ रख दिया। ज्यादा संभाल कर रखो तो भी चीजें नहीं मिलती, पर दुपट्टा कोई छोटी चीज तो है नहीं। अच्छा खासा 2.5 मीटर का दुपट्टा है। सौम्या ढूंढ ही रही थी कि आलोक, सौम्या के पति ने आवाज दी। कितना टाइम लगाती हो सौम्या? 7 बजे पहुंचना है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आ रही हो आलोक, बस 5 मिनट। क्या करूं, कहीं टेलर के पास ही तो नहीं छूट गया। दुपट्टे का पीको करने दिया था। उफ, मैं अब जा रहा हूं। तुम्हारा हर बार का यही हाल है, कभी जो समय से तैयार हो जाओ, पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं। आलोक झुंझला पड़ा। कितनी तो प्लानिंग की थी। रात ही में सोच लिया था क्या पहनना है, अम्मा के लिए खाना बनाकर रख दिया था, दोनों बच्चों को प्रीति के यहाँ छोड़ आई थी। जब तक हम आए तब तक वे दोनों उनके बच्चों के साथ खेलेंगे, खाएंगे। उनके लिए केक, बिस्किट वगैरह सभी तो दे आई थी। आलोक की भी ड्रेस निकाल कर रखी थी। सब कुछ तो प्लान किया था। अब और कितना प्लान करूं? इस दुपट्टे ने सारा गड़बड़ कर दिया। सौम्या अलमारी में ऊपर के नीचे के रैक सब खंगालते हुए सोचती जा रही थी। इतना सब करने के बाद भी उन दिनों की है जब सौम्या का पहली बार आलोक के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना था। नई नई शादी के बाद अपने पति के साथ फिल्म देखने जाना बहुत उत्साह से भर रहा था सौम्या को। उसने अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया था, लेकिन तैयार होने में केवल 5 मिनट की देरी हो गई थी। बस आलोक मूवी तो ले गए, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। सौम्या का इस तरह मूवी देखने का अनुभव बड़ा ही अलग था। अपने मायके में तो जब भी कोई मूवी देखती थी तो उस पर सभी कितनी चर्चा करते थे, उसके गाने गुनगुनाते थे, पूरी समीक्षा कर डालते थे। पर यहां तो अंदाज ही जुदा था। इस तरह पहली बार चुपचाप नाराज होकर कोई मूवी दिखाए तो कैसी लगेगी मूवी। खैर, रूठे हुए पति के संग सौम्या ने जैसे तैसे पूरी फिल्म देखी। आलोक जनरल डिब्बे में चढ़ा और सौम्या लेडीज डिब्बे में। सौम्या ने चढ़ते समय देखा आलोक का मुंह अब भी फूला हुआ था। सौम्या का भी मन बुझ सा गया। कितना सोचा था नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, खूब एंजॉय करेंगे, पर ये तो 5 मिनट की देरी भी नहीं आलोक को बर्दाश्त। मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ का कितना इंतजार करते हैं, जरा भी झुंझलाते नहीं। और एक हम दोनों बिल्कुल मिसमैच की थी। बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन आराम से खड़े रहने भर की जगह सौम्या को मिल गई थी। लोकल ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट, जैसे कि एक रंग बिरंगी दुनिया वहां समा गई हो। कोई महिला बैठे हुए हाथ में माला लेकर जप रही थी, तो दूसरी मोबाइल में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कई सारी महिलाएं दफ्तर से लौटने के बाद चेहरे पर थकान लिए घर जाने की प्रतीक्षा में निढाल सी खड़ी दिख रही थी। इन सब की जिंदगी में भी क्या सब कुछ मन मुताबिक होगा? कुछ न कुछ अभाव तो सबके जीवन में होता ही है। इनके जीवन में भी कुछ झगड़े झंझट होते ही होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच रही थी कि उसे लेडीज डब्बे में पीछे की ओर बैग टांगे, जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप पहने उत्फुल्लता से बतियाती हुई कॉलेज जाने वाली लड़कियां दिखी। वैसे तो वे सब कॉलेज से वापस आ रही थी, लेकिन उनके दमकते चेहरे इसका तनिक भी आभास नहीं दे रहे थे। हल्का मेकअप तो जरूर था उनके चेहरे पर इससे कहीं अधिक भविष्य को लेकर बुने गए सपनों की चमक इन लड़कियों के चेहरे की रौनक को आबाद कर तय करती हैं। और एक मैं थी। करियर, कपड़े, बाहर जाना, सब में किसी न किसी की अनचाही सलाह। और स्वयं भी तो वो कंफ्यूज रही। शादी की उम्र पर भी नहीं पता चल रहा था कि शादी किसके साथ की जाए। इसलिए तो सब मिसमैच। ए ताई, पुढे चला ना। यह आवाज सुनकर सौम्या की सोच को विराम लगा
उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कान के झुमके वाला बांगड़ी वाला आवाज दे रहा था। कुछ महिलाएं उससे झुमके कंगन वगैरह खरीदने लगीं। सौम्या को फिर याद हो आया कि किस तरह उसने सपने संजोए थे कि उसे उसका पति झुमके लाकर पहनाएगा। शायद हिंदी फिल्मों का असर रहा हो, पर यहां तो पासा ही पलट गया। सौम्या के पतिदेव जी को फिल्में देखने का कोई खास शौक ही नहीं था, तो फिर ये झुमके वाला रोमांस तो। सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। ये कार्यक्रम जारी रहेगा। इस साल के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। लीजिए सुनिए मिसमैच, इस कहानी का शेष भाग। सौम्या को साहित्य संगीत से प्रेम और आलोक गणित का पहाड़ा पढ़ने वाले। सौम्या ने अगर आलोक को पकड़ के कोई कविता सुना भी दी तो कहेंगे, अच्छा तो तुम बताओ कि इस कविता के लिए क्या कहूं, या कविता सुनते सुनते कहते, वो तुमने दूध वाले का बिल दे दिया। सौम्या अपना सर पकड़ के रह जाती। कविता की ऐसी रस निष्पत्ति होगी उसने कभी नहीं सोचा था। नई नई शादी के बाद पहली बार सौम्या ससुराल में आरती कर रही थी। बड़े ही भाव के साथ आरती गा रही थी कि ओम जय जगदीश का अलग ही सुर या असुर कानों में सुनाई पड़ा। ये बेसुरा संगीत आलोक के मुखार बिंद से सुनाई पड़ रहा था। ये सुनते ही सौम्या की हंसी छूट पड़ी। ऐसा सुर संगम जिंदगी में उसने पहली बार सुना था। ये सब याद करते हुए सौम्या के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर आसपास लोकल ट्रेन में अन्य महिलाओं को देखते हुए स्वयं को फिर से गंभीर मुद्रा के साथ बांध लिया। उसे अपने आप में मुस्कुराता देखकर वे क्या सोचेंगी, पर मुंबई में कहाँ किसी को फुर्सत किसी के विषय में सोचने की। अच्छा भी है, इससे आप बेपरवाह रह सकते हैं, और अच्छा नहीं भी, क्योंकि कभी कभी मन को कितना भाता है जब कोई आपकी परवाह करता है। हाँ, करता था ना परवाह, बिना बोले, सिर्फ अपनी आंखों से, और कभी बोला भी तो सबके बीच सौम्या की प्रशंसा करते हुए। बहुत अच्छा गाती है सौम्या, और लिखती कितना अच्छा है। और ओह, कहां से कहां बात लेकर चली गई, सब आ गई। देखा तो आलोक का फोन था। हेलो, सौम्या ने फोन उठाते हुए कहा। क्या सौम्या, कितनी बार कॉल किया और तुम हो कि उठा ही नहीं रही हो? लगभग चिल्लाते हुए आलोक बोले। अरे ट्रेन में इतना शोर हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ेगा, और फिर मोबाइल पर्स में रखा है। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बस इधर उधर रहता है। एक बार में कभी फोन उठाना ही नहीं। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ, हो तो बहुत कुछ सकता है, बस आगे बढ़ने से खुद को रोक लेती हूं। सौम्या कहना चाहती थी पर कहा नहीं। अच्छा सुनो, दादर आने ही वाला है, 3 स्टेशन के बाद ही उतरने के लिए तैयार हो जाओ। आलोक की आवाज में अब भी तलखी थी। जरा मिठास से नहीं बोल सकते हैं क्या? छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना अच्छा नहीं। कबीर ने कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पर साहित्य तो पढ़ा ही नहीं आलोक ने, तो कैसे समझ आएगी ये सब बातें? सौम्या ने फिर आगे खड़ी महिला से पूछा। उस महिला ने हां में सिर हिलाया। सौम्या उसी लाइन में खड़ी हो गई। ऐसे भी मुंबई में कोई काम बिना लाइन के चलता ही नहीं। थोड़ा भी तलविचल हुए कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। जब सौम्या आलोक के साथ मुंबई पहली बार आई थी तो ऐसा ही कुछ अस्त व्यस्त सा माहौल हो गया था। आलोक के हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी, और सौम्या के हिसाब से ये तो कोई गलती ही नहीं। फिर अगर गलती मान रहे हैं तो वो गलती क्या थी? तो बात ये थी कि सौम्या साबुन लाना भूल गई थी। एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने में कुछ चीजें भूलना तो सामान्य बात है। इतना सामान पैक करना है तो कुछ न कुछ छूट सकता है, पर आलोक को ये सब आधारभूत गलती लगती थी। साबुन कैसे भूल सकती हो? अब भूल गई, इतना पैक करना था सब कुछ, लेकिन साबुन कैसे कोई भूल सकता है? ओफो, साबुन ही है ना, ले आएंगे यहीं से। पर तब तक आलोक का मूड बिगड़ चुका था। यानी मुंबई पहुंचते ही सौम्या की लाइन में विचलन आ गया था। सौम्या यही सोचती रहती कि जिंदगी में ये गणित और साहित्य का संगम
पीछे आती हुई आवाज से सौम्या की सोच को विराम लगा। सौम्या ने हाँ की मुद्रा में सिर हिलाया और फिर सोचते हुए मुस्कुरा दी। मंजिल तक पहुंचने के लिए लाइन में रहना जरूरी है। अब जो है जैसा है सब ठीक है। आलोक अगर पक्के गणितज्ञ तो मैं पक्की साहित्यिक, और फिर साहित्य वाले तो निश्चित रूप से अधिक समझदार होते हैं। कब कहाँ कैसे व्यवहार करना है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। और फिर व्यवहारिक जोड़ गुणा भाग भी तो उसे खूब आता है। चला न ताई, लेडीज डिब्बे में फिर से आवाज गूंज गई। दादर स्टेशन आ गया था। लेडीज डिब्बे में भी बहुत भीड़ हो गई थी। सौम्या 8-10 लेडीज के बाद उतरी। ट्रेन से उतरते ही सौम्या अपना दुपट्टा संभालते हुए अपने बाल ठीक करने लगी। आलोक दूर खड़े होकर सौम्या को देख रहे थे। सौम्या आलोक के पास पहुंची। आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, ये कौन सा दुपट्टा डाल लिया? आलोक की बात बीच में काटते ही सौम्या बोली, वो मिसमैच किया है। मिसमैच, पर अच्छा लग रहा है, अभी मैंने गौर किया। आलोक रूखे से ही बोले। और मैं कैसी लग रही हूं? सौम्या ने धीरे से पूछा। पता नहीं, आलोक का रूखा सा जवाब था, पर आंखें मुस्कुरा रही थीं। सौम्या ने उन मुस्कुराती आंखों को देख लिया था। उसे हंसी आ गई। हम दोनों, व्हाट अ मिसमैच। पर जो भी है, शायद अच्छा ही है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका हाथ पकड़कर साथ चलने वाले आलोक ही तो हैं। भले सुर साहित्य से उतना जुड़ाव नहीं, लेकिन उसके जीवन को पूर्णता के साथ सुरम्य बनाने वाले आलोक ही तो हैं। और फिर आलोक से जुड़ने के बाद भी न उसके अपने छूटे न उसके सपने। सौम्या का हृदय भाव से लबालब हो चुका था। वह अपना दुपट्टा संभालते हुए आलोक के साथ स्टेशन की सीट। डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिसमैच वाचन स्वर था जया आनंद का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।